वज़ीर आला पंजाब का दौरा फैसलाबाद ज़रूरी यूनिवर्सिटी पहुंचने पर सियासी रहनुमाओं और अफसरान ने शानदार इस्तकबाल किया। ग्रीन बसेस का इफ्तिताह। बजरिया बस बोहरावाली ग्राउंड पहुंची। रास्ते में तालिबात की गाड़ी पर गुलपाशी भी। यूनिवर्सिटी के लिए बसों का मुतालबा। वज़ीर आला ने 3 बसेस देने की नवीद सुना दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 100 अरब से मेट्रो भी चलाएंगे। सड़कों की बहाली और कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीनें भी देने का ऐलान। पंजाब मरियम नवाज हेलीकॉप्टर के जरिए ज़राई यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां सियासी रहनुमाओं और इंतजामी अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। ज़राई यूनिवर्सिटी के एडमन ब्लॉक के बाहर तालबात ने वज़ीर आला की गाड़ी पर गुलपाशी करते हुए इनको वेलकम किया। तालबात को देखकर मरियम नवाज ने बस रुकवाई और तालबात से इजहार ख्याल किया। इस दौरान तालबात ने मरियम नवाज को तस्वीर पेश की और तारीफी कलमात भी अदा किए। तालबात ने मरियम नवाज से ज़राई यूनिवर्सिटी को 3 बसें फराहम करने का मुतालबा भी किया, जिस पर वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी को अलग से इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ग्रीन बस के जरिए बोहरावाली ग्राउंड रवाना हुई। बाद अज़ वज़ीर आला ग्रीन बस के जरिए ही पंडाल में पहुंची, जहां वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद के लिए मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया। फैसलाबाद वालों, आपको बहुत बहुत इलेक्ट्रिक बसेस बहुत बहुत मुबारक हो। मरियम नवाज आपके लिए 150 इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आई है। फैसलाबाद वालों, आपको एक और मुबारक कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद हफ्तों में फैसलाबाद में मेट्रो की तामीर शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो आ रही है, जो ना ट्रेन है वो बस से ट्रैक के बगैर चलती है। फैसलाबाद के लिए मैं वो 120 बिलियन रुपए की मेट्रो लेकर आ रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दरीना मसला हल कर लिया गया है। ग्रीन बसें चला दी, अब मेट्रो बसें भी चलाई जाएंगी। ये 100 अरब रुपए का मंसूबा है। फैसलाबाद में ये पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई है। पंजाब अपने सूबे को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रहा है। मरियम नवाज अपने अवाम का बोझ उतार कर अपने कंधों पर डालती हैं। इसके साथ साथ वासा के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहर में सड़कों की बहाली होगी। कैंसर के इलाज के लिए एलाइड अस्पताल में जदीद मशीन मुहैया की जाएगी। और फैसलाबाद वालों, एक और खुशखबरी सुन लो। बहुत जल्दी वो कैंसर की इलाज की मशीन, चंद तरह का कैंसर है जिसको ट्यूमर होता है, उसका इलाज 60 मिनट में करती है, बगैर सर्जरी के, बगैर कीमोथेरेपी के, बगैर रेडियोथेरेपी के। वो मशीन जो लाहौर में हमने उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेयो हॉस्पिटल में हमने उसको लॉन्च किया था। जितने लोग अभी तक उससे इलाज करा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस वक्त कैंसर फ्री है माशाल्लाह। मैंने वो कैंसर के इलाज की मशीन, जिसमें एक मरीज का इलाज 15 से 20 लाख रुपए में होता है, वो मैंने फैसलाबाद एलाइड हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर कर दी है। और बहुत जल्दी आपको ट्रैकलेस ट्रेन, जिसको एसआरटी कहते हैं, बहुत जल्दी आपको फैसलाबाद की सड़कों पे दौड़ती नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द हम 40 बिलियन रुपए से शुरू किया गया फैसलाबाद शहर के लिए जदीद वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, 40 बिलियन जो शुरू किया है उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और कारकुनान ने इफ्तिताही तकरीब में भरपूर शिरकत की। लीगी कारकुनान के जोशो खरोश से इफ्तिताही तकरीब जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाबियों को रिलीफ मिले तो दूसरों को एतराज क्यों? वज़ीर आला ने दौरा फैसलाबाद में तनकीद करने वालों को खरी खरी सुना दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा फैसलाबाद के दौरान खिताब करते हुए कहना था कि पंजाब ने कभी आपके मामलात में दखल नहीं दिया, आप भी पंजाब के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। पंजाब के अवाम को 50 अरब रुपए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हासदीन बिजली रिलीफ पर मेरी IMF को शिकायतें लगाते हैं। जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा जाके मेरी शिकायतें लगा रहे थे। अपने अवाम को बिजली के बिल में 30% रिलीफ दे। अगर वो उनका बिल जो है वो पंजाब हुकूमत पंजाब के बजट से अदा करे और पंजाबियों को रिलीफ मिले, पंजाब के अवाम को रिलीफ मिले, दूसरों को इस पर क्यों इतराज हो जाता है?
वजीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब पर बात करने वालों को नहीं छोड़ूंगी, पंजाब के हक के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूंगी। पंजाब अगर अपने पानी से नहरें निकालना चाहे तो आपको एतराज क्यों? उनका कहना था कि उन्होंने तो नहरी पानी चोरी नहीं करना था, वो तो चोलिस्तान की जमीनों को आबाद करना चाहती थी। पंजाब ने कभी किसी के मामलात में मदाखलत नहीं की। पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। NFC के तहत सब सूबों को बराबर का पैसा मिलता है, दूसरे सूबों के अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? पंजाब ने कहा कि फलां सूबा ये ना करे और फलां सूबा ये ना करे। पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों को अपनी अपनी आबादी के मुताबिक एक जैसा पैसा मिलता है, एक जैसा शेयर मिलता है। वहां के लोगों को कुछ मिलता नहीं है। वजीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि उन्होंने सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त इज्जत से रोटी दी, राशन पहुंचाया। पंजाब अपने इंसानों और माल मवेशी की कदर करता है। BISP से सिर्फ 10,000 रुपए मिलते हैं, मुझे सैलाब मुतासरीन को 10-10 लाख रुपए देने हैं। हर चीज का इलाज सिर्फ BISP नहीं। पंजाब इंतजामिया ने रातें जाग जाग कर सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया। पंजाब में 2.5 मिलियन लोगों को रेस्क्यू किया गया। 2 मिलियन से ज्यादा जानवरों को कश्तियों में महफूज मकाम पर पहुँचाया। सैलाब आया बदतरीन और पंजाब के दरिया बिफर गए। हर चीज का इलाज BISP नहीं है। BISP सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए है। पंजाब में जहां सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। जिनके घर गिर गए हैं उनको 10 लाख रुपया, जिनका जानवर खो गया है या बह गया उनको 5 लाख रुपया। कौन सी हुकूमत करती है ये? मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत प्लान करके जलसा किया गया। दूसरों पर जूता फेंकने वाले एक दूसरे पर जूते बरसाते रहे। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि हरम शरीफ के अंदर मरियम औरंगजेब को गालम गलोच का निशाना बनाया गया। फिर दुनिया ने पगड़ियां उछालने वालों का अंजाम देख लिया। शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में बेपनाह इज्जत मिली। शहबाज शरीफ को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खवातीन को इन्होंने बदतमीजी और गाली गलोच का, हरम शरीफ के हदूद के अंदर उन्होंने वहां पर गाली गलोच का निशाना बनाया, बाल खींचे, आवाजें लगाई। और आज आप देखो अल्लाह ताला का करना, आवाजें लगाने वाले और गाली गलोच करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे और अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को और अफवाज पाकिस्तान को और मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने फजल से हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब का मुहाफिज बना दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फौज के किरदार को सराहते हुए कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क की खिदमत के लिए दिन रात एक किया हुआ है। सोने की कीमत कलाबाजियां खाने लगी। पहले 7,500 रुपए फी तोला महंगा होकर नर्क 4,05,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चंद घंटे बाद सोने का यूटर्न, दाम 3,000 रुपए फी तोला नीचे आ गए। 24 कैरेट सोने की कीमत 4,02,000 रुपए मुकर्रर। सोने की कीमत ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 4 लाख की हद पार करने वाले सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया। फी तोला सोना 7,500 रुपए महंगा हुआ। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 3,44,650 रुपए तोला मुकर्रर। 1 तोला 24 कैरेट सोना 4,05,000 रुपए का हो गया। सोना मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के सिर्फ चंद घंटे बाद ही 3,000 रुपए फी तोला सस्ता होकर 4,02,000 रुपए की सतह पर पहुंच गया। सराफा एसोसिएशन रेल बाजार के सदर चौधरी अरशद का कहना था कि सोना महंगा होने के बाद कारोबार मुकम्मल ठप हो चुका है। कारोबारी हालात के बारे में तो कुछ ना पूछें, क्योंकि जैसे ये सोना ऊपर जा रहा है, ये अभी देखें तकरीबन $60 आलमी मार्केट में सोना बढ़ गया है। अभी 4,02,000 समथिंग है। ये 4,05,000 से 2,000 अभी कम हुआ है। तो ये सोने का रेट ऊपर ही है, नीचे नहीं आएगा। दूसरी जानिब सोने की बढ़ती कीमत से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सोना खरीदना आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। अब तो जेवर तो दूर की बात, एक कोका भी बनवाना मुश्किल हो चुका है। कोका नहीं इंसान खरीद सकता, जेवर बनाना तो बहुत दूर की गल है। कोका इन्ना क महंगा हो गया, 2-4 हज़ार रुपए का कोका लेंदे सी, इस टाइम 15 ਤੋਂ 20 हज़ार रुपए का एक कोका। सोने का रेट बहुत हाई हो गया है, समझ गया, आवाम वास्ते बहुत मुश्किल हो गई, बनाना बहुत मुश्किल हो गई, बच्चों के लिए कारोबार नहीं है। सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ने से जहां कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं, वहीं सराफा मार्केट के ताजर भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद।
और अब आपको बताएं कि सरकारी टीचिंग हस्पतालों की हदूद में निजी मेडिकल स्टोर्स बंद करने का हुक्म। टीचिंग हस्पतालों में निजी मेडिकल स्टोर्स का क़याम गैर कानूनी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, डीन्स और एमएस को मरासला जारी कर दिया गया है। अपडेट करते चलें आपको कि सरकारी टीचिंग हस्पतालों की हदूद में निजी मेडिकल स्टोर्स बंद करने का हुक्म सामने आया है। टीचिंग हस्पतालों में निजी मेडिकल स्टोर्स का क़याम गैर कानूनी करार दिया गया है। सैलाब की तबाही की नई दास्तानें सामने आने लगी। जंग के मौज़ा दादुआना में हंसते बसते घराने उजड़ गए। कमालिया की बस्ती नूर में इमाम मस्जिद का कच्चा मकान भी बारिश और पानी के दबाव से गिर गया। जंग में सैलाबी तबाही की नई दास्तानें सामने आने लगी। मौज़ा दादुआना में सैलाब ने हंसते बसते घराने उजाड़ दिए। मुतासरीन मुश्किलात में घिरे हैं और हुकूमत से फौरी दादरसी की अपील कर रहे हैं। सामान तो पहले कड़ के बाहर रख देता सी भाई, इतना पानी नहीं आगे मकान गिरेगा तो सामान चलो बच जाएगा। पानी ज्यादा है, सामान में साथ भी लग गया, अंदर ही सारी दीवारें गिर गई हैं। थोड़े सामने वजह है पानी हटे तो रोड ते रह रहे हैं जी, कैंप लगे हुए जी। कमालिया में सैलाब के बाद मुश्किलात का एक नया बाब खुल गया है। बस्ती नूर के इमाम मस्जिद का कच्चा मकान भी बारिश और पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सका, छत गिर गई। इमाम मस्जिद खुले आसमान तले दरसे कुरान दे रहे हैं। कहते हैं सब कुछ लुटा दिया, अब किसी से मदद मांगने को भी दिल नहीं चाहता। जिंदगी भर की पूंजी से जो मकान बनाया था वो भी सैलाब की नजर हो गया। पानी हाथ जी मेरी हवेली चली गई है और बच्चन में बड़ा औखा हो के पढ़ाईंदा पिया बाहर आसमान दे। ये मेहरबानी हो कर सके, ये अल्लाह तुहाडे करम करे, मेरे नाल शफकत करो तो तुहाडी करम निवाजी। चिन्योट झंग रोड पर जानी शाह के करीब झंग राजबा में सैलाबी रेले से पड़ने वाला शिगाफ ताहाल न भर सका। नहरी रकबों के किसान पानी न मिलने पर शदीद परेशान हैं। काश्तकारों को कहना था कि महकमा नहार ने बंद बांधने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। महंगाई के बायस खाद, डीजल और बिजली के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल है। फसलें काश्त करना भी नामुमकिन हो रहा है। पानी ज्यादा होने से जंग रोड क्रॉस करके जगह शगाब पड़ा है। हम एक्सीएन के पास बार बार गए हैं, वो कहता है हमारे पास फंड नहीं है तो आप खुद करें। हम जिम्मेदार क्या करें, महकमे ने करना है। तो हमारी डीसी साहब से और वज़ीर आला से अपील है कि हमारा नहरी निज़ाम जो है, नहर में पानी छुड़वाया जाए और शगाब बंद करवाया जाए। तालाब ने झंग, चिन्योट और कमालिया में तबाही के जो नकूश छोड़े हैं वो अब भी ताज़ा हैं। कहीं उजड़े घराने मदद के मुंतज़िर हैं तो कहीं खुले आसमान तले तालीम का चिराग जल रहा है। किसान पानी, छत और सहूलतों को तरस रहे हैं। मुतासरीन की एक ही सदा है, रिलीफ सिर्फ वादों में नहीं अमल में नजर आए। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली सारिफीन के सितंबर के बिल रोक दिए गए हैं। फेस्को ने मुतासरा सारिफीन पर माली बोझ कम करने के लिए बिलों की सर्कुलेशन मौखर कर दी है। का सैलाब मुतासरा बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। चिन्योट, जंग, तांदलियावाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में 2 लाख से ज्यादा सार्फिन के सितंबर के बिल रोक दिए गए। फेस्को हुकाम के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में नए बिजली बिल पावर सेक्टर की हदायत के मुताबिक जारी किए जाएंगे। मुतासरा सार्फिन को फौरी माली दबाव से बचाने के लिए बिलों की सर्कुलेशन मौखर कर दी गई है। फेस्को को अब भी हुकूमत की जानिब से हतमी हदायत का इंतजार है। जैसे ही पॉलिसी वाज़ेह होगी, बिलिंग से मुतल्लिक रिलीफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जंग में सैलाबज़दा इलाकों के तलबा के लिए तालीमी इदारों में दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एडमिशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में दाखिलों का सिलसिला जारी। बीएस और एमएस प्रोग्राम्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात के लिए एडमिशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। मल्टीपर्पज हॉल में सजने वाले इस एक्सपो में मालूमाती डेस्क कायम किए गए, जहां उम्मीदवारों को न सिर्फ दाखिले के तरीकाकार बल्कि दस्तयाब प्रोग्राम्स और मेरिट पॉलिसी बारे भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम की गई। एक्सपो का मकसद तलबा को दुरुस्त सिमत में रहनुमाई फराहम करना और आला तालीम के दरवाजे इनके लिए आसान बनाना है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक दाखिले शिफाफ और मेरिट की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। बेसिकली आप जैसे जानते हैं कि फ्लडेड एरिया है। हमने ये एक्सपो जो है 2 दिन के लिए एक्टिविटी इसलिए की है कि स्टूडेंट्स जो पहले नहीं पहुंच पाए उन तक ये मैसेज दिया जाए कि एडमिशन्स यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में हो रहे हैं और अगर आप लेट भी हो गई है आप यहाँ के एडमिशन करवाएं और अगर उन्हें एडमिशन के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए है किसी भी डिपार्टमेंट के मुतालिक तो सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे इकट्ठे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एडमिशन एक्सपो में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवारों ने दाखिले के तरीकाकार, प्रोग्राम्स और मेरिट के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तालीमी माहौल और दस्तयाब सहूलियात बारे मालूमात हासिल की। तलबा से गुजारिश है कि वो इस मैस कम्युनिकेशन की फ्यूचरिस्टिक डिग्री को अपनाएं और अपना मीडिया में फ्यूचर जरूर बनाएं। और स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अपने कैलिबर को इनहेंस करें। वी आर हियर टू क्लियर द कंसर्न्स ऑफ द स्टूडेंट्स और हम बल्कि यहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं कि उनके लिए कौन सा कैरियर उनके लिए बेस्ट है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक ये एडमिशन एक्सपो तलबा की रहनुमाई के लिए एक मुस्बत कदम है, जिसके जरिए उम्मीदवारों को दुरुस्त मालूमात और बर वक्त रहनुमाई मुयसर आई। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग।
खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पंजाब भर में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास में सर्वे से मुतल्लिक शिकायत के असाले और शफाफियत पर गौर किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम बारे अहम इजलास में सर्वे की शिकायत के अजाले का जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर जनरल PDM में इरफान अली काठिया और दीगर अफसरान की शिरकत। अर्बन यूनिट बैंक ऑफ पंजाब, PITB, पैलरा और लाइफ स्टॉक के अफसरान की भी इजलास में शिरकत। फैसलाबाद जंग चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स की इजलास में बजरिया वीडियो लिंक शरीक। टोबर टेक सिंह में सैलाब मुतासरा इलाकों का इमदादी और बहाली सर्वे जारी है। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने तहसील कमारिया का दौरा करते हुए सर्वे टीमों का जायजा लिया। में हर घर जाकर मकानात, फसलों, माल मवेशियों और इंसानी जानवरों के नुकसान का रिकॉर्ड मुरतब कर रही है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत तासरीन को नुकसानात के मुताबिक मुआवजा और किसानों के लिए खुसूसी पैकेज फराहम किया जाएगा। जंग में इंतजामिया और वकला का तनाज़ा खत्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ताड़र की कोशिशों से डिप्टी कमिश्नर अकबर और वकला के दरमियान तस्फिया तय पा गया। जंग में इंतजामिया और वकला के दरमियान तनाज़े का खात्मा हो गया। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छापे मारे और वकला ने इल्जाम आयद किया कि दौरान छापा 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। इस पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एहतजाजन हड़ताल की कॉल कर दी, जबकि एपका ने भी वकला की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तोड़ फोड़ के खिलाफ दफातर बंद कर दिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल तारड़ की मदाखलत से डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और वकला के दरमियान सुलह हो गई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली और कल से अदालतों में मामूल के मुताबिक समाअत शुरू हो जाएगी। एपका ने भी एहतजाज और दफातर की तालाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शहरियों ने हड़तालों के खात्मे को खुशाइन करार दिया है। अदालतों और सरकारी दफातर की बहाली से अवामी मुश्किलात में कमी आने की तवक्को है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। आपको बताएं कि विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने खुली कचहरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस्लामिक कंट्रीज की जितनी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है ना, उनकी फेडरेशन, यानी एक तो होता है ना शहरों की चैम्बर्स होती हैं, फिर पूरे मुल्क की फेडरेशन होती है चैम्बर्स की। तो जैसे हमारी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसी तरह उन मुल्कों की फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तमाम इस्लामिक मुल्कों की जॉर्डन में सालाना कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेड ऑफिस कराची में और उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं सऊदी अरेबिया से। तो मुझे एक ही मिनिस्टर्स को उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान को हमें इज्जत दी, पाकिस्तान को इज्जत दी और हमें वहाँ पे मुझे वेलकम किया। और वहाँ पे यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जब एक मुल्क के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो हेड है वो तमाम मुल्क की उस बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कॉन्फ्रेंस थी, तो इसमें मैं गया और वहाँ पे मेन इस बार वो कॉन्फ्रेंस थी डिजिटल, कि डिजिटल किस तरह तेज़ी होनी चाहिए और उसके क्या फ़वाइद होंगे, उसके क्या नकाइस होंगे, उससे क्या एडवांटेज होगा। तो ये सारी उसको डिटेल डिस्कशन थी, पैनल डिस्कशन भी हुई और वहाँ पे आपस में भी म्यूचुअल डिस्कशन भी हुई। तो बड़ी अहम हुई और ख़ास तौर पे उन्होंने हलाल जो है, हलाल सिर्फ फूड नहीं है, हलाल फैशन का है। उन्होंने कहा जी बिलियंस ऑफ डॉलर की हलाल हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान का हिस्सा तो बिल्कुल कम है उसमें गैर मुस्लिम कंट्रीज जो है उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। वो इवन मलेशिया में अभी नेक्स्ट कुछ एक हफ्ते में जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब मलेशिया के दौरे में, तो उसमें भी वो यही जोर दे रहे हैं कि इन ममालिक को हलाल प्रोडक्ट चाहिए और वो दूसरे मुल्कों और बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हलाल प्रोडक्ट है। उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी कॉन्फ्रेंस डिजिटल कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हलाल फूड्स का और हलाल फैशन का भी बहुत जिक्र किया गया। कैंसर का चैलेंज फैसलाबाद डिवीजन में 12 रोजा मुहिम की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद डिवीजन में सर्विकल कैंसर मुहिम से मुतालिक 12 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक जिला फैसलाबाद 70%, चन्योट 65%, टोबा 58%, जबकि झंग 50% बच्चों को वैक्सीन लगाने में नाकाम रहा। हुकूमत पंजाब ने हदफ पूरा न होने के सबब मुहिम में मजीद 3 रोज की तस्दीक कर दी। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जिला फैसलाबाद में 1,49,000, जिला चन्योट में 29,000, टोबा टेक्सिंग में 18,000 और जिला जंग की कारकर्दगी सबसे नाकिस रही, जहाँ 98,000 बच्चियां हिफाजती वैक्सीन
से महरूम रहीं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास का कहना था कि हिफाजती वैक्सीन से महरूम रह जाने वाली बच्चियों के वालिदैन ने इनकार किया या बच्चियां ही घरों में ना मिल सकी। ये हमारी 12 दिन की कैंपेन थी जो हम सैटरडे को ख़त्म हुई है, तो उसमें हमने तकरीबन 72% फीमेल बेटियों को हमने वैक्सीनेट किया है। लेकिन इसके बाद फिर भी 1,30,000-35,000 के करीब ऐसी बच्चियां हमारी रह गई हैं जो किसी भी वजह से या रिफ्यूज़ल थी या अपने घरों में नहीं थी, तो उनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फर्दर 3 दिन के लिए एक्सटेंड की है। 12 रोज के दौरान हिफाजती वैक्सीन से महरूम रह जाने वाली बच्चियों को दूसरे मरहले में 3 रोज के दौरान वैक्सीन लगाई जाएगी। इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चियों को सर्विकल कैंसर से बचाव की हिफाजती वैक्सीन जरूर लगवाएं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। सोशल वेलफेयर के इदारे सनतदार ने खातिन के ख्वाबों में हकीकत के रंग भर दिए। इदारे सनतदार फैसलाबाद में खूबसूरत और फिट नजर आने के लिए खातिन को जिम क्लासेस के दौरान तरबियत फ्राहम की जाने लगी। खूबसूरत और दिलकश नजर आना खवातीन की अव्वलीन तरजीह है, तो सोशल वेलफेयर के इदारे सनतदार ने जिम क्लासेस की सूरत में खवातीन को मौके फराहम कर दिए। जिम इंचार्ज फरवा का कहना था कि कम फीस में खवातीन जिम के साथ साथ माहिर गजायात से मतवाजिन गजा का चार्ट भी बनवा सकती हैं। जिम इंचार्ज ने वजन कम करने के लिए खवातीन पर खाना कम खाने की शर्त भी आयद कर दी। खवातीन ने अच्छे नताइज हासिल करने के लिए खुद से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। और इससे तो फिटनेस रहती है, फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन्स के लिए, और जैसे कि मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, उस तरह खवातीन के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी एरिया में, और हमें बहुत यहाँ मज़ा आ रहा है। जिम ज्वाइन करने वाली खवातीन का कहना था कि सेहतमंद और मतवाजन रहना हर किसी की बुनियादी जरूरत है। जिम जाना सिर्फ मर्दों के लिए ही जरूरी नहीं, जबकि खवातीन भी स्मार्ट और एक्टिव रहना इतना ही अहम है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, फैसलाबाद की बच्चियां बास्केटबॉल में भी जौहर दिखाने को तैयार। गुलिस्तान कॉलोनी के बास्केटबॉल कोर्ट में अंडर 12 गर्ल्स टीम के लिए ट्रेनिंग कैंप जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में अंडर 12 गर्ल्स बास्केटबॉल में नाम पैदा करने के लिए परजोश हैं। गुलिस्तान कॉलोनी बास्केटबॉल कोर्ट में कोचेस की निगरानी में ड्रिल्स और ट्रेनिंग कर रही हैं। रिफ्लेक्शंस और महारत बेहतर बनाने पर मेहनत जारी है। कम उम्र खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब है। बाज बच्चियां अपने भाइयों के साथ आकर भी बास्केटबॉल खेलकर एतमाद बढ़ा रही हैं। मुल्क के मुस्तकबिल के ये नन्हे खिलाड़ी कहते हैं कि अगर बच्चों को खेलों के ज्यादा मौके मिले तो वो अपनी मेहनत और सलाहियत के बल पर न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के मैदानों में भी सब जलाली परचम बुलंद कर सकते हैं। हम यहाँ रोजाना खेलने आते हैं और हमें बहुत शौक है कि हम पाकिस्तान को बास्केटबॉल के लिए रिप्रेजेंट करें। हम इंडिया बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। वालिदैन और कोचेस का कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर मुनासिब सहूलियात फराहम की जाए तो फैसलाबाद की ये खिलाड़ी मुस्तकबिल में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। कैमरामैन जैन के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।